आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं किसमें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड में एक क्वेश्चन। और आपको ध्यान है कि मशीनरी अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, प्रोविजन के अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं। आपको बताया था मैंने कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के चलते हैं तो क्रेडिट साइड में या तो बैलेंस बीरी आता है या डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर आता है। डेबिट साइड में जो मशीन आप बेच रहे हैं उसके पार्ट का डेप्रिसिएशन आता है क्यूमुलेटेड, और यह क्या आता है, बैलेंस सीरी आता है। बस इससे चार चीजों से ज्यादा कुछ आती नहीं है, जिनमें से तीन चीजें कैंसिल हो जाती हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो पार्ट कहीं नहीं जाता। सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज जो है उसको हम लेके चलते हैं कहां पर, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट के अंदर लिख के रखते हैं। इतना हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। और एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। क्या लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स बोल दे, अगर कॉस्ट दे रखा है, ऐसा कुछ किया था? शॉर्टकट वाला पार्ट किया था डिस्कस, है ना? हाँ, तो बस वो था, वो कोई दिक्कत नहीं, वो हो चुका है, दैट्स गुड। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाऊंगा क्वेश्चन आपको, और उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे चीजें हमारी निकलती हैं। तो आई एम राइटिंग क्वेश्चन और हियर, और उसका सॉल्यूशन हम उस तरफ करेंगे, और उससे पहले आप लोग भी ट्राई करेंगे उसे करना, और फिर हम देखते हैं कि आपकी बुक की क्वेश्चंस जो है आपकी ग्रिप पे हैं या नहीं है, और आप कितना कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते हैं उनको। सो आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन ओवर हियर। मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू 3 लाख है, क्लोजिंग वैल्यू 5 लाख है, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30, क्लोजिंग है 50,000 रुपीज का। अ पार्ट ऑफ मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू रुपीज 50,000 वाज सोल्ड एट रुपीज 40,000, और डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी फॉर द ईयर 2021 वाज रुपीज 90,000। ठीक है, या हम ऐसा करते हैं, हैविंग, हम बुक वैल्यू में ये लिख रहा हूँ, रुक जाओ, एक और मजेदार चीज कर रहा हूँ। मशीनरी हैविंग वैल्यू रुपीज 50,000, हैविंग वैल्यू रुपीज 50,000, तो 30 ये था, 90 एक 20 और एक 20 इसका, और हैविंग वैल्यू रुपीज 1 लाख, हैविंग वैल्यू रुपीज 1 लाख। आई एम राइटिंग दिस, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन बना रहा हूँ ताकि आपको एक वैरायटी मिल सके। 1 लाख रुपए की वैल्यू थी इसकी, और डेप्रिसिएशन चार्ज जो मशीन में 12070, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर मान लो कर देता हूँ मैं 30,000, ये लिखा है मैंने। अब ये क्वेश्चन आपके सामने तैयार खड़ा है ना? थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल थोड़ा सा काफी अलग है, मतलब अनयूजुअल अनकॉमन क्वेश्चन है। मशीन की जो एक पार्ट ऑफ मशीनरी था जिसकी वैल्यू थी 1 लाख, आपके बुक वैल्यू नहीं है, उसको बेच दिया आपने 40,000 में, है ना? अपेरेंटली आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि 60,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस 60 का नहीं है लेकिन, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, तो पहले हमें इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो निकालना पड़ेगा। ट्राई करो ना, इसको करो, देखें जरा कितने लोग कर पाते हैं। कर पाओगे ना त्रिपाठी? तुम्हें तो कैश फ्लो आता है। चल तुम ट्राई, तो पिछली क्लास में क्यों नहीं आया था फिर? भाई तुम, मैं क्या करूं बता, मैं इसको दूसरी बार रिवाइज करवा रहा हूँ, तुम उसमें भी नहीं हो तो क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, तुम लगाओ टाइम, इसे सॉल्व करिए, ऑनलाइन बैठ के करिए फटाफट से, 5 मिनट का टाइम है, सॉल्व करिए। इसके बाद ये रिवाइज नहीं हो पाएगा, समझ लीजिए बात को, आपके लिए रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे बताइए, हमारे पास है बैलेंस बीडी मशीन का, बैलेंस बीडी हमारे पास है कितने का, 3 लाख रुपए का। हमारे पास बैलेंस सीरी है जो, वो है कितने का, 5 लाख रुपए का। दिस इज योर स्टोरी। इतना काम चल रहा है, इतना काम चल रहा है। और इसका बैलेंस बीडी कितना है, इसका बैलेंस बीडी, इसका बैलेंस बीडी हमारे पास है 30,000, और इसका बैलेंस सीडी कितना है, हाँ 50,000। ऐसा कर दिया, ठीक। अब ये तो हमने ऊपर वाली इंफॉर्मेशन डाल दी। अब हमसे बोला है कि अ पार्ट ऑफ मशीनरी हैविंग वैल्यू। अब इसकी जो वैल्यू है वो तो हमें मालूम है, लेकिन इसकी वैल्यू मालूम है हमें, वैल्यू पीछे सानिया देखेंगे, इसकी वैल्यू हमें मालूम है 1 लाख रुपए की, लेकिन मुझे इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है वो नहीं मालूम है अभी, वो नहीं मालूम है। लेकिन मुझे एक चीज और मालूम है कि यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखकर डेप्रिसिएशन पूरे साल का कितना है, 30,000 है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 60,000 हो गई। ये वैल्यू कितनी हो गई, 60,000 हो गई। और अगर ये वैल्यू 60,000 हो गई आपकी, तो यहाँ जो है, यहाँ पर क्या, मशीनरी अकाउंट बोलकर कितना चला जाएगा, ये 10,000 चला जाएगा। दिस इज व्हाट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, ये।
और ये जो हमारा निकला ये क्या है, हमारा बैलेंसिंग फिगर निकली है, बैलेंसिंग फिगर, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। जनरली आपके क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि ये इसको बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं ना, हमने इसे बैलेंसिंग फिगर नहीं, इसको इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया कि ये बैलेंसिंग फिगर ये हुई, तो ये जो है ये तो इस तरफ जाने वाली है, क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलकर कितना चला जाएगा, ये 10,000 चला जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना आंसर निकाल सकते हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का, 10,000 रुपए का, तो भाई आपकी बुक वैल्यू कितनी हो गई, बुक वैल्यू 90,000 बुक वैल्यू होगी। आप बेच कितने में रहे हैं उसको, सेल, हाँ सेल कितने हैं, 40,000 में, तो आपका लॉस कितने का हो गया, लॉस 50,000 रुपीज का आपका लॉस हो गया। तो आई विल राइट हियर लॉस, यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ बैंक बोलकर सेल, कितने रुपए की सेल होगी बैंक बोलकर, हाँ 40,000 रुपीज की, ठीक है। और स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस कितने का हो गया, 50,000 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 5 और 6 लाख यहाँ हो गया, 6 लाख इधर हो गया, और इधर बैंक बोलकर परचेज कितने की हो गई, 2 लाख रुपए, क्योंकि ये दिस इज योर, सॉरी 3 लाख की, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ऐसा करके अब आपको मालूम है ना कि कौन कौन सी चीजें कहाँ जाती हैं, आपको मालूम है कि ये बैलेंस फ्री, ये इसका कोई यूज नहीं है, ये और ये इसका कोई यूज नहीं है, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में चला जाएगा, सॉरी ये इन्वेस्टिंग के अंदर इनफ्लो, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, और ये डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट के अंदर जाके खत्म हो गया, है ना। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, थोड़ा सा अनकॉमन है, थोड़ा सा अनकॉमन है ना। अच्छा इसमें एक गलती और हो जाती है, अगर मैं लिख देता कि अ पार्ट ऑफ मशीनरी हैविंग वैल्यू रुपीज 1 लाख वाज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू, तो पहले तो आपको ये नहीं मालूम, फिर आप ये निकालते, फिर इस पे प्रॉफिट जोड़ते, तो थोड़ा सा काम और ज्यादा हो जाता है ना। अगर मान लो आप ये गलत निकालते तो फिर ये गलत निकलता, तो सब कुछ गलत हो जाता आगे, है ना, ऐसा करके। अब इस देवेन ने मुझे बोला कि थोड़ा सा हमें बदलाव करना है, तो मैं इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैं ट्विस्ट लेके आ रहा हूँ, देखो हैविंग, ध्यान से सुनना, अब मैं लिख रहा हूँ हैविंग, अब मैं इसके अंदर एक बदलाव ला रहा हूँ, आई एम जस्ट चेंजिंग इट, कि अगर इसके अंदर एक चीज और आ जाए, अगर इसके अंदर कोई चीज बदली भी आ जाए, इफ दिस इज चेंज्ड, मैं इसे लिख रहा हूँ अ मशीनरी, अ पार्ट ऑफ मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू रुपीज 1 लाख। अब आपके आंसर में क्या चेंज आएगा, देखिए जरा, हैविंग बुक वैल्यू रुपीज 1 लाख, लॉस भी कर दो, है ना, और सोल्ड एट लॉस ऑफ रुपीज 30,000। अब देखिए जरा, अब क्या होने वाला है, अब बताइए, अब निकालिए अपना प्रॉफिट लॉस, कैलकुलेट करिए जरा, निकाल सकेंगे, प्रॉफिट लॉस निकाल सकेंगे, बोलो आप, है ना, करिए कैलकुलेट कर, बच्चे भी भेजते हैं जवाब। अब इस क्वेश्चन के अंदर अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर बुक वैल्यू क्यों है, देखिए फर्क कितना पड़ा, कि अगर सिर्फ वैल्यू लिखा था तो क्या फर्क पड़ा, और बुक वैल्यू लिखा तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना, उसका डिफरेंस देख लीजिए अब आप। अब अगर यहाँ बुक वैल्यू लिखा हुआ है तो आई राइट हियर बुक वैल्यू ओनली, बुक वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ पर, और जब मैं बुक वैल्यू लिखूंगा यहाँ पर, तो मुझे ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह का कोई रोल यहाँ पर नहीं आएगा, मुझे तो बुक वैल्यू पे, सॉरी क्या कहते हैं, बुक वैल्यू है और उस पर क्या कहते हैं, कितना लॉस, लॉस है ना, तो बुक वैल्यू में से मैं माइनस कर दूंगा लॉस, कितना लॉस हो जाएगा, ये 30,000 का लॉस है, तो मेरा सेल्स प्राइस कितना हो गया, सेल्स प्राइस इज माई 70,000 इज माई सेल्स प्राइस, ठीक है। बाकी तो ये बैलेंस बीडी एज इट इज रहेगा मेरा कितने का, 30,000 रुपए का, बैलेंस सीडी एज इट इज रहेगा मेरा कितने का, 50,000 रुपए का, ठीक है। एंड इट सेज कि डेप्रिसिएशन चार्ज 30,000 का है, डेप्रिसिएशन चार्ज 30,000 का है, तो दिस वैल्यू 60,000 रुपीज की, दिस वैल्यू 60,000 रुपीज की, ये वैल्यू कितने की हो जाएगी, 10,000 की, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, फर्क इधर आ रहा है। हाँ बेटा मशीनरी तो लिखेगा इसको, किधर, क्यों करूंगा माइनस में, जब मेरे पास बुक वैल्यू देखी तो क्यों माइनस करूं मैं। अब मैंने इसको यहाँ 10 का 10 यहाँ रखा, इसको 10 का 10 यहाँ रखा, सेल प्राइस मेरा बदल गया कितने का, 70,000 रुपीज का हो गया, और लॉस मेरा कितने का है, 30,000 रुपीज का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो मशीन थी उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो 1,10,000 थी, इसका मतलब ये हुआ, है ना, मतलब क्योंकि हम वहां एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि अकाउंट में भी नहीं डालेंगे।
अरे हमें ये तो पता चल गया ना कि जो मशीन बिक रही थी उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, इसे तो पता ही नहीं चल रहा। ना मेरे पास बुक वैल्यू है, ना मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो इसलिए हमें इसे बनाना पड़ा। और अब आपका ये जो फिगर है, ये कितने की फिगर थी आपके पास? ये दिस फिगर इज ऑफ 5 लाख। तो ये 5 लाख है, तो टोटल बता कितना हो गया? 5 610 हो गया आपके पास, ठीक है। दिस टोटल इज व्हाट? 610। ऐसा कर दिया। और ये बैलेंस बीडी कितने का था हमारे पास? यहाँ पर 3 लाख था। अब आपकी परचेज कितने की हो गई? 310। पहले परचेज कितने की थी? 3 की थी। ये फर्क पड़ गया है ना। इससे काफी सारी चीजें बदल गई आपकी। सिर्फ अब बेटा इसका टोटल करना, 1,10,000 ही तो हो रहा है। ओरिजिनल वैल्यू थी, कहाँ ऐड करेंगे? पार्ट का जो डेप्रिसिएशन था ना, पार्ट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, उसका हिसाब किताब हमने किया यहाँ पर, है ना। आई थिंक दिस इज क्लियर, ये चीज समझ में आई। अब जरा एक बार आपके पास जो नोट्स होंगे उसको देख लेंगे, या फिर मैं आपको साथ क्लास ग्रुप पे डॉक्यूमेंट है ना आपके पास, देखें जरा। एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूं आपके सामने। जस्ट होल्ड करेंगे। आपके सामने एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूं मैं अभी 1 मिनट में, उसको देख रहे हैं आप, उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? देखिए जरा, लॉग इन कर लीजिए। हाँ यही वाला है ना। हाँ लॉग इन कर लीजिए इसको। क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? कोई ऑनलाइन वाला बच्चा मुझे जवाब देगा। इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? यस सर। ठीक है, दिख रहा होगा। अब आइए इस पर जरा, इस पेज नंबर देखिए जहां पर डेप्रिसिएशन का हमारे पास ट्रीटमेंट दे रखा है। ट्रीटमेंट टैक्स के बाद डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कहाँ दे रखा है ये? दिस इज ऑन पेज नंबर 5, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में लिखा है पहला क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ। दिख रहा है आपको? ये मैंने कहा था उस समय पे करना, लेकिन किसी ने नहीं करा, फिर टाइम ही नहीं था। आप बोलेंगे मैं तो था ही नहीं उस समय पे। कोई बात नहीं, मुझे मालूम है तुम होते तो जरूर करते, है ना। मेरे साथ जो बैठे हैं पुराने पापी हैं, नहीं करते हो काम। त्रिपाठी, तुमने किया था? क्यों नहीं किया था ये वाला? मतलब जो करना था, अब जो करने के लिए दिया वो तुमने करा नहीं। अब कहते हैं मैंने बाकी सब करे। तो ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, इसको करके देखते हैं अभी, है ना। ये भी बिल्कुल, ये जो मैंने आपको दिए थे कि खुद करना आपको, ये वेरिएशंस हैं, ये वैरायटी हैं जो आपको एग्जाम में दिखती हैं, इनको भी वाइंड अप कर लेते हैं, देख लेते हैं। और तब हमारा जाके डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट वाला पार्ट जो है ना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करके। एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है ये वाला। इसमें बोला गया कि आपके पास नोट्स लेके चलेंगे। मशीनरी की वैल्यू 4 लाख और 5 लाख है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख 2 लाख है। अ पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड 2 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। A part of machinery was sold at ₹2 lakh at a profit of ₹30,000। ऐसे लिखा हुआ है। मैं इसे हटाऊंगा स्क्रीन से क्योंकि मुझे बोर्ड पे दिखाना है आपको। आप अपने पास रखेंगे उसको सामने, ठीक है। आई होप इट इज देयर विद एवरीवन। हटा दूं स्क्रीन से? बोलो क्या कहते हो? चलिए हटा दिया मैंने इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो आपके पास मशीन की ओपनिंग वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए? व्हाट इज द बैलेंस वेरी? कोई बताया मुझे जरा, बैलेंस वेरी कितना है? त्रिपाठी तुम ही बोलो। अरे क्या प्रोविजन नहीं बोल रहा बेटा, मैं मशीनरी बोल रहा हूँ, मशीनरी। ऊपर नहीं देखोगे, नोट्स देखोगे, नोट्स। कितना है? 4 लाख। व्हाट इज बैलेंस सीडी? कितने का है? 5 लाख रुपए का। ठीक। और इधर बैलेंस बीडी कितने का है? 3 लाख का। उधर बैलेंस सीडी कितने का है? 2 लाख रुपए इसका। ऐसा कर दिया, ठीक है। 2 लाख का बैलेंस है। और अब आपके पास क्वेश्चन में क्या कहानी गिवन है? इट सेज कि डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये है डेप्रिसिएशन पूरे साल का। कितना दे रखा है? 1 लाख। तो जब पूरे साल का डेप्रिसिएशन आपके पास दे रखा है पूरी मशीन का, तो क्या निकल आएगा अब आपका? टुकड़े का डेप्रिसिएशन निकल आएगा ना भाई। यू विल गेट डेप्रिसिएशन ऑफ अ पार्ट ऑफ मशीनरी। तो यहां लिखेंगे क्या? मशीनरी अकाउंट accumulated depreciation on a part
ऑफ मशीनरी सोल्ड। ये आपको लिखना नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, ऐसा आपको लिखना नहीं है, एग्जाम करेंगे तो। कितना 2 लाख था उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, है ना। अब एक और चीज देखिए, अब आपको जो एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन दे रही है उसको जरा ध्यान से पढ़ लेंगे। आपको बोला गया अ पार्ट ऑफ मशीनरी, है ना, पार्ट ऑफ मशीनरी कितने में बेचा आपने, कितने में बेचा है, वाज सोल्ड फॉर ₹2 लाख, सोल्ड फॉर ₹2 लाख। आपका सेल्स प्राइस कितना 2 लाख रुपया है और प्रॉफिट कितना है 30,000 है। तो कुछ नहीं कैलकुलेट करना, सेल्स भी गिवन है और प्रॉफिट भी गिवन है, अच्छा तो हमें तो अकाउंट के अंदर डालना है, चलो अकाउंट के अंदर डालते हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया था ना कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, इससे तो हमें ये पता चल गया था। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, यहाँ लिखता हूँ मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड आई विल राइट दिस वैल्यू इज व्हाट 2 लाख। अब जो मशीन को मैं बेच रहा हूं तो बैंक बोल के कितना लिखा मैंने, बैंक बोलकर सेल कितनी की बेची है मैंने, वो भी 2 लाख की बेची है, लेकिन उसको बेचने में मैंने प्रॉफिट कितना कमाया है, तो यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर गेन, कितने का गेन कमाया हमने 30,000 का गेन कमाया, 30,000 का गेन, ठीक है 30,000 का गेन हमने कमा लिया। तो कितना हो गया 5 और 2 7 और 2 9 लाख हो गया, ये 9 लाख हो गया। तो क्या निकला है आपका, बैंक बोलकर निकला, बैंक बोलकर परचेज कितने की निकल आई, अरे बताओ 430 कितना 470 रुपीज की आपकी परचेज निकल आई, है ना, हो गया क्वेश्चन। थोड़ी इन्फॉर्मेशन अलग दे रखी थी, इट इज नॉट अ रूटीन इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन टू यू। मैंने ये तब नहीं करवाए थे, अब सोचा था आप लोग कर लेंगे, हिंट भी नहीं दिए थे। अब मैं जब नोट्स रिवाइज करूंगा तो उसमें इसका हिंट डाल दूंगा। आई थिंक दिस इज ओके विद एवरीवन, ऑनलाइन ऑफलाइन बताइए, ठीक है, ये पता चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बोलो भाई। प्रखर, सिद्धार्थ, सृजन, सृजन 2 डिवाइस से कैसे ज्वाइन कर रखा है, सर हाँ सर इसमें पार्ट ऑफ मशीनरी की डेप्रिसिएशन टोटल डेप्रिसिएशन से ज्यादा कैसे हो सकती है? किसकी, पार्ट ऑफ मशीनरी का हाँ जो हाइपोथेटिकली तो डेप्रिसिएशन है। नहीं हो सकती, लेकिन मुझे ये नहीं पता ना कि मेरे फाइनेंशियल ईयर में, मतलब इसके बीच में और कहानियां भी कुछ हुई होंगी शायद, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता, देखो ऐसा भी हो सकता है। वैसे तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा हाइपोथेटिकली कैसे हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मान लो ड्यूरिंग द ईयर कोई मशीन मेरे पास, लेकिन हाँ वो पॉसिबिलिटी भी कैसे बनती है, वो पॉसिबिलिटी भी तो नहीं बनती है, रुक जाओ एक बार जरा टेस्ट कर लेते हैं, क्या बोल रहे हो तुम दोबारा। तुम्हारा डाउट बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ईयर के डेप्रिसिएशन से जो टुकड़ा बेचा उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा हो सकता है। देखो भाई, ये जो 2 लाख है ना, ये हमारा एक्यूमुलेटेड है, 1 2 3 4 5 सालों का जुड़ा हुआ डेप्रिसिएशन है, समझ रहे हो, यस सर। एक साल का नहीं है ये। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हम, अच्छा क्या तुम्हें मालूम है कि ये मशीन कब खरीदी थी हमने, नो सर। हो सकता है 3 साल 4 साल 5 साल पहले खरीदी गई हो। ये डेफिनेटली पूरे साल का होता है, ये जो मशीन आपके हाथ में बची है उस पर, और ये जो है ये एक्यूमुलेट है। हाँ देखो बेटा समझना, दिस इज एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो ओपनिंग आ रही है ना, ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, क्लोजिंग में भी जो भी बनेगी बची हो। और ये जो दिख रहा है ये प्योरली इस फाइनेंशियल ईयर का करंट फाइनेंस, तभी तो इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके क्या करते हैं, इसी साल का, क्योंकि ये मेरे इस साल के प्रॉफिट से क्या होगा, है ना। लेकिन ये वाला जो 2 लाख है ना, ये अगला पिछला मिला के होता है सारा, समझ रहे हैं आनंद, वो जो 2 लाख है वो अगला पिछला मिला के है सारा। यस सर। 1 लाख तो मेरा इस साल का, मेरे पास जितनी मशीन बची उस पर डेप्रिसिएशन निकला होगा, रेट मुझे दे नहीं रखा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं पालना है, ये है एक्सक्लूसिवली इसी साल का, आपके करंट ईयर के प्रॉफिट में जो एडजस्ट होना है प्लस होना है वो ये वाला होना है, ये वाला 1 लाख रुपए का। ये तो आपको कैलकुलेशन करते समय काम आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है ना। दिस पार्ट वी हैव डन। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी इसी जैसा, अगला देखिए, एक और मैंने दिया था ना, देयर आर 3 क्वेश्चंस जो हमने बोला था कि डू इट योरसेल्फ, एग्जांपल नंबर 2, अ पार्ट ऑफ मशीन, कोई बोला कुछ क्या, अ पार्ट ऑफ मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 1,50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 30,000 रुपीज। अब देखो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती, कान की घंटियां बज जानी चाहिए आपकी। एक्यूमुलेटेड का मतलब, सॉरी मतलब बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है, डेप्रिसिएशन लगा के दे रखा है, उस पर डेप्रिसिएशन 30,000 का, वर्ड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। अब ये याद है 25% ऑन सेल्स वाली बात, कल की पिछली क्लास में किया था हम लोगों ने, ठीक है, करके देख लेते हैं क्योंकि मुझे मालूम है पहले तो क्या नहीं होगा। एक त्रिपाठी है बेचारा जिसने करा होगा, बाकी तो कोई सुनता भी नहीं टीचर की बात, है त्रिपाठी, ठीक है चलते हैं, करें भाई इसको, मैं स्क्रीन से हटाऊंगा इसको, मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहा हूँ।
इसको स्क्रीन से हटा रहा हूँ ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। तो इसकी वैल्यूज जरा चलते चलेंगे। ओपनिंग वैल्यू है इसकी 18 लाख और क्लोजिंग वैल्यू कितनी 17 लाख। खाली कर लेते हैं अकाउंट्स को, उसी फॉर्मेट के साथ काम करेंगे और नोट करते चलें। आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है भाई, समझना बात को, ठीक है। अगर आप स्पीड से नहीं नोट कर पा रहे हैं तो फिर एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको जो फ्रेंड होगा आपको झलक दिखलाएगा कॉपी की थोड़ी देर के लिए और फिर छुपा लेगा। तो अगर आपकी स्पीड तेज नहीं हुई नकल मारने की तो कैसे काम चलेगा। कृतज्ञ कहता है सर मेरी स्पीड तो सबसे तेज है, और स्कैनिंग कर लेता है कृतज्ञ तो एक बार में। चलो देखें जरा, ओपनिंग वैल्यू है 18 लाख, बैलेंस बीडी। ये थोड़ा सा अटपटा सा कंसेप्ट दिखेगा आपको। बैलेंस सीरीज जो है आपके पास वो कितने की दिख रही है 7 लाख की। थोड़ा सा उल्टा कंसेप्ट है, मतलब बहुत बहुत अनयूजुअल कंसेप्ट है और पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन मैंने एक बुक में एक स्कूल के एग्जाम में देखा था, उसको एनालाइज करा था, एक किताब में भी देखा था मैंने, तब मैंने इसको लिया यहाँ पर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ लिखते हैं बैलेंस बीडी 3.5 लाख रुपए का, 3.5 लाख रुपए का। और बैलेंस सीडी लेके चलते हैं कितने का, और 3 लाख रुपए का। मुझे पता नहीं, बताओ। नहीं 3 लाख, हाँ 3 लाख, ये 350 यहाँ जाएगा और 3 लाख रुपए यहाँ आएगा, ऐसा कर सकते हैं। बाकी तो ठीक लिखा है। अब आपके पास क्वेश्चन में बुक वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है, बुक वैल्यू दे रखी है कितने की, व्हाट इज द बुक वैल्यू गिवन टू यू 1,50,000 की, ठीक है। और आप बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं आप उसको सोल्ड, अच्छा यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो आई विल राइट हियर मशीनरी अकाउंट 30,000 दे रखा है, तो दिस वैल्यू इज व्हाट 380। अब ये 380 हो जाएगा तो आपके एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 80,000 इज व्हाट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन चार्ज, ऐसा कर दिया 80,000 रुपीज का, है ना। और ये हमारा यहाँ चला गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलकर 30,000 यहाँ चला गया। अब आ जाते हैं, देखिए जरा कितना कितना प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स है, तो 25% ऑन सेल्स है, तो ऑन कॉस्ट कितना होगा बताइए। ये 25 अपॉन में 100 माइनस 25, यानी कि 25 अपॉन में 75 और 1/3 ऑन कॉस्ट। व्हाट इज योर कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब पता क्या है यहाँ पर, कॉस्ट का मतलब बुक वैल्यू है, प्लीज अंडरस्टैंड। कॉस्ट का मतलब होता है डेप्रिशिएटेड वैल्यू, बुक वैल्यू है इसका मतलब, हमेशा समझना कॉस्ट का मतलब बुक वैल्यू है यहाँ पर। तो 1/3, और ये हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट 1/3 ऑफ व्हाट इज बुक वैल्यू कितनी है आपके पास 1,50,000। तो 50,000 रुपए का क्या हो गया आपके पास, ये प्रॉफिट हो गया ना, प्लस प्रॉफिट कितने का 50,000 रुपए का। तो व्हाट इज सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू कितनी आई आपके पास 2 लाख रुपए की सेल्स वैल्यू आ गई, करेक्ट। इसको लिखते हैं यहाँ पर बैंक बोलकर सेल्स कितने की सेल्स होगी मेरे पास, ये 2 लाख रुपए की होगी। क्या इस पर कोई डाउट तो नहीं किसी को, ये एक्स वाले तरीके से भी कर सकते थे, मैंने शॉर्टकट लगा के करा है ना। अच्छा, और इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर गेन, कितने का गेन आया 50,000 रुपए का गेन आया। अब जरा टोटल करो कौन सी साइड ज्यादा है, ये कितना है 18,50,000। ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, ये 12th के लेवल का नहीं है, थोड़ा सा उससे आगे लेवल का 1850। अब मुझे बताओ यार, बता ये तो बहुत गड़बड़ हो गई ना। देखिए क्या करूंगा मैं, बताओ क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो वैल्यू इधर, मेरा डिफरेंस तो मेरा इधर ही आ रहा है। व्हाट आई हैव टू डू दिस, क्या कर सकता हूँ भाई। देखो इधर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था वो है, सेल्स वो भी है, बैलेंस सीडी वो भी है। अब यहाँ वो तो कर नहीं सकता कि पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, वो तो नीचे जाएगा। क्या करूंगा मैं, मेरे को कोई चॉइस नहीं है। सोचो जरा क्या आना चाहिए, बेचेंगे, और कोई चॉइस ही नहीं है। मतलब जो मशीन बिकी उसके अलावा भी बिक गया कुछ, क्या बिक गया, बैंक बोलकर दोबारा सेल हो चुकी है, सेल बैलेंसिंग फिगर है ये। कितने की सेल और हुई होगी बताइए अब, 7 और 2 9 और 3 कितना 0,0005 है ना। हाँ क्या कह रहा है यार 70 5, हाँ 70 नहीं हो गया यार, देखो ना, ये 3 और 2 होगा 2 20,
7 तो 9 और 920। अब 9 से 18 9 से 16 तो 18, हाँ ऐसे करके, मतलब दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एडिशनल सेल, अदरवाइज कुछ और है ही नहीं ना डेप्रिसिएशन। सर तो अगर मैं बैलेंस मान के करने चलता के कि लिए पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन तो यहाँ कंसेप्चुअली आ ही नहीं सकता, प्रिंसिपली वो तो यहाँ आ ही नहीं सकता, तो क्या बन, उसका हमें नहीं पता क्या प्रॉफिट लॉस है। ये तो क्या हो गया, एक एडिशनल सेल आ गई है, क्योंकि देखो मेरे ओपनिंग बैलेंस को सब कुछ करने के बाद भी मेरा ओपनिंग बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तो मेरा बैलेंस सीरी तो हो नहीं सकता क्योंकि वो गिवन है। मेरा प्रॉफिट हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये हो नहीं सकता, सेल हमारी वहां आ चुकी है, तो मेरे पास क्या है, ये एडिशनल सेल है, दिस इज नोन एज एडिशनल सेल। ऐसे क्वेश्चन रेयरली दिखेंगे आपको, लेकिन अगर ऐसा मतलब टेक्निकली जो आनी थी उसके बाद भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो मैं क्या मान के चलूंगा उसको, क्या मान के चलेंगे उसको, एडिशनल सेल मान के चलेंगे, है ना। और आप जानते हैं कि किसको कहाँ प्लेस करना है, एंड दैट्स ओके। इसीलिए मैंने इसे करने के लिए दिया था पिछली क्लास में, कि अगर आप करते तो उसको क्या होता, दिमाग पे थोड़ा सा जोर पड़ता है। चलिए और देखते हैं वैरायटी एक और, लेट अस सी दैट। सर तो दोनों अकाउंट्स का बैलेंस करने के लिए सेल्स ही लेंगे? हाँ तभी तो सेल लिया। नहीं मतलब सिर्फ सेल ही ले सकते हैं ना? हाँ दोनों को मिला के सेल बोल सकते हैं ना, सेल लिखेगा ब्रैकेट में 2 लाख ये कर देगा, तो आपकी टोटल सेल 9 लाख 11 लाख 20 हजार की होगी ना। हाँ जी हाँ जी। इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, हाँ क्या बोल रहे हो, दोबारा भेज दे यार इसको, और क्या बोल, इसी को भेज देना, सिर्फ अलग से भेज देना उसको, डोंट सेंड इट, ग्रुप पे डाल दे। चलो एग्जाम्पल 3 करें अब। एग्जाम्पल 3 के बाद आपके सारे क्वेश्चन आपके रीच में हो जाएंगे। एग्जाम्पल 3 आपके स्क्रीन पर चल रहा है, ये देखिए। आपके पास वही मशीनरी 2 लाख है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितने का आपके पास 3 लाख रुपए का, वही 10,000 20,000। अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6,000, सोल्ड एट रुपीज 8,000, परचेज कंसिडरेशन ऑफ मशीनरी वाज सेटल्ड बाय इशू। ये मजेदार क्वेश्चन है। ये क्या आ गया, कंसिडरेशन अदर देन कैश जो करते थे ना हम लोग इशू ऑफ शेयर से इशू ऑफ डिबेंचर्स में, नहीं करते थे कंसिडरेशन अदर देन कैश। मशीन खरीदते थे उसके बदले में शेयर इशू कर देते थे, उसके बदले में डिबेंचर इशू कर देते थे, वैसा कंसेप्ट आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाना है, इसको मेरे साथ साथ ढंग से नोट कर लेंगे, ठीक है। आपके एग्जामिनर अगर आपको तंग करना चाहें, अगर बोर्ड का पेपर बहुत बहुत मुश्किल हुआ तो ये चीज आ जाएगी, होम एग्जाम्स में भी आ सकती है, हाँ ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम, स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन, ये पेज नंबर कौन सा है, ये 7 पे है, ये जो नोट्स है आपके पेज नंबर 7 पे है उसके, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हाँ जी, आइए देखें जरा। अगेन आई राइट द ओपनिंग वैल्यूज एंड क्लोजिंग वैल्यूज, ये हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि हमारा काम इसी फॉर्मेट में चल जाएगा। आप लोग नया फॉर्मेट बना लेंगे, मैं तो मिटा सकता हूँ, इरेज कर सकता हूँ, सो आई हैव नो इशू विद दिस। और ये पूर्णिमा इज हियर इन द क्लास, पूर्णिमा क्लास में है क्या? हाँ जी सर। एक जो क्वेश्चन तुमने मुझसे पिछली बार पूछा था उसको ग्रुप पे डाल देना, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा एक काम करा करे, पता है, अगर किसी का कोई डाउट होता है ना जैसे क्वेश्चन करते समय, तो उसको क्लास ग्रुप पे डाल दिया करो, ताकि बाकी लोगों को तो पता चले। अगर कैसे कोई मुझसे डाउट पूछता है ना तो उसको क्लास ग्रुप पे डाल दिया करो, आई विल आंसर ऑन दैट itself। होते ना कई बार क्वेश्चन करते समय आता है, फोटो खींचे ग्रुप पे डाल दिया, उससे क्या होगा, और लोगों की रिवीजन भी हो जाती है, बाकी लोग भी उसको पकड़ पाते हैं। आइए देखें इसको। सो इट सेज बैलेंस बीडी, इट सेज बैलेंस बीडी, कितने का बैलेंस बीडी है भाई हमारे पास, 2 लाख रुपए का, और बैलेंस सीडी कितने का है। तो जो तुमने पिछली बार पूछा था ना उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है ये, लेकिन वहां इंफॉर्मेशन थोड़ा सा इनडायरेक्टली दे रखी थी, डायरेक्टली दे रखी है। और 2 लाख, वो चैप्टर शायद अलग था, ये चैप्टर अलग है ना। ओ सॉरी, दिस इज 3 लाख, ऐसा करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस बीडी, और दिस इज बैलेंस सीडी। बैलेंस बीडी है आपका 10,000, और बैलेंस सीडी है आपका कितना, 20,000। किसकी कुर्सी आवाज कर रही है, तो दूसरी वाली में बैठ जाओ, हिल रही है, तुम भारी होते चले हो मुझे लग रहा है। अच्छा, कितना हो गया, कम हो गया, 90 रह गया ना, सिर्फ 90 रह गया। ठीक है यार, कोई बात नहीं, वजन तो बढ़ता घटता रहेगा। दिमाग के डोले बना बेटा इस समय अब, हाँ छोड़ दे उन सब चीजों को। आगे सारी इंफॉर्मेशन चली गई है, चलो देखें जरा। ये हटा लेते हैं यहां से,
क्वेश्चन में बोला गया कि मशीनरी पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 का ना, तो यहाँ लिखता हूँ मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? 10,000 रुपए का। तो मेरा साल का डेप्रिसिएशन निकल आएगा क्या? ये बताइए मुझे, क्या साल का डेप्रिसिएशन निकल, क्या चीज है? 6,000, तो 6,000 लिख लेते हैं, 6,000 लिख लिया। दिस इज गोइंग टू बी 26,000, दिस इज गोइंग टू बी 26,000। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हो जाएगा? ये 16,000 हो जाएगा। निकल गया ये पार्ट तो हमारा। इसको हम यहां भी लिख सकते हैं इस तरफ, क्या बोलकर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? टुकड़े का डेप्रिसिएशन लिखना है ना भाई हमें यहाँ तो। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6,000 ही रखूंगा यहाँ पर मैं। अच्छा, और अब वो जो नीचे इन्फॉर्मेशन है, परचेज कंसिडरेशन ऑफ मशीनरी, वो बात की बात है। पहले इसको कर लें सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट हियर? कॉस्ट कितनी बोल रहा है क्वेश्चन में? 10,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बोल रहा है? 6,000। तो क्या निकला? सेल्स नहीं, बुक वैल्यू निकला है। बुक वैल्यू पीछे जानती हो फर्क दिख रहा है? ये कॉस्ट बोलते हो ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू है। वैल्यू, कॉस्ट का मतलब वैल्यू है ना, इतना। और कितना है ये? 4,000। और क्या कर रहे हैं हम लोग इसको? हाँ, माइनस सेल्स 8,000। तो क्या निकल आया? गेन। कितने गेन? 4,000 का गेन निकल आया, है ना। तो इधर करते हैं बैंक सेल, ध्यान से सुनना जरा। और सेल है हमारी 8,000 रुपए की। और इस तरफ लिख रहा हूं मैं क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में गेन। कितने का गेन कर रहे हैं हम लोग? 4,000 का। ठीक है, अब जरा ये वैल्यू कितनी है? 3,14,000। 3,14,000, ध्यान से देखना जरा। दिस इज 3,14,000। अब मुझे ये बता दीजिए ये वैल्यू कितनी आ रही है जो परचेज है? हाँ, 1,10,000 की परचेज है ना। अब जरा क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे। ये 1,10,000 रुपए की क्या आपके पास है? परचेज है, परचेज। गॉट इट? दिस इज द परचेज। ठीक है भाई, 1,10,000 की परचेज है। इसके लिए कहानी लिखिए नीचे कि दिस इज इशूड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10। परचेज कंसिडरेशन ऑफ मशीनरी वाज सेटल्ड। इसमें से कुछ हिस्सा जो है उसके बदले में क्या इशू कर रहे हैं आप? इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो भाई, इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं, इक्विटी शेयर्स। और कितने इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो? 1,000 इक्विटी शेयर्स। और कितना? 25% प्रीमियम, यानी कि 1,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10, तो 10,000 तो ये हो गया। ठीक है जी। और एसपीआर कितने का बनेगा यहाँ पर? 1,000 इंटू 2.5, तो वो कितने का बनेगा? 2,500 का। करेक्ट। तो आउट ऑफ 110 12,500 तो आपका यहाँ अलग सेटल हो गया। करेक्ट। समझ में आई बात या नहीं आई? बताइए, अरे बोलो। 1,10,000 में से 12,500 को तो हिसाब ऐसे हो गया ना। कैसे निकाला? 1,000 इक्विटी शेयर्स। हाँ, नहीं पता चल रहा? 1,000 इक्विटी शेयर, 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच है बेटा। पढ़ तो ले क्वेश्चन में क्या लिखा है। परचेज कंसिडरेशन ऑफ मशीनरी है। अरे परचेज यही तो हुई 1,10,000 की। इसको कैसे सेटल कर रहे हैं? 1,000 शेयर इशू कर दिए, तो 1,000 इंटू 10, 10,000 हो गया। प्रीमियम कितना है उस पर? 1,000 इंटू 2.5 प्रीमियम, 10 रुपए का 25%, 2.2 रुपए 50 पैसे होता है, तो 2,500 रुपए का प्रीमियम। टोटल कितना बन गया? 12,500। तो शेयर और प्रीमियम के नाम पे 12,500 सेटल हो गए। 1,10 में से 12,500 माइनस करो तो कितनी वैल्यू आती है? बताओ कितनी वैल्यू आती है? 97,500 ये वैल्यू। इसके बदले में क्या कर दिया? बीपी एक्सेप्ट कर लिया। इसके बदले में क्या किया आपने? बीपी एक्सेप्ट करा ना। तो आपकी एंट्री पता क्या बनती है? देखो आपकी एंट्री बनती है ऐसे। आपकी एंट्री बनती है मशीनरी डेबिट में। बताऊं तो मशीनरी डेबिट बनती है कितने से? 1,10,000 से। और 2 क्या बनता है? वेंडर बनता है कितने का? 1,10,000 से। ऐसे बनती है आपकी एंट्री। और अगली एंट्री जो बनती होगी वो बनती होगी वेंडर डेबिट 1,10,000 से, जिसके बदले में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की रख रहे हो आप यहाँ? 10,000 की। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने का रख रहे हो? 2,500 का। और 2 बीपी कितने का एक्सेप्ट कर रहे हो? 97,500। ये है आपकी स्टोरी। दिस इज योर स्टोरी। ऐसा याद, वो इशू शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पार्ट है। तो यहाँ इस जगह पे, यहाँ अब देखो, यहाँ 1,10 नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर। कैसे कैसे लिखूंगा इसको? देखिए ध्यान से लिखूंगा मैं।
I'll write here equity share capital. इक्विटी शेयर कैपिटल लिखूंगा यहां पर मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना इक्विटी शेयर कैपिटल लिखूंगा? 1000 शेयर 10 रुपए का एक, और कितने का लिखूंगा उसको? मैं लिखूंगा 10,000 का। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने का लिखूंगा? 1000 इंटू 2.5, आई राइट 2500 रुपए का, ऐसा लिखूंगा 2500 रुपए का। ठीक है, हो गया। और बीपी, बीपी कितने का आ रहा है? 97,500। यानी कि जो आपने परचेज करी ना, परचेज, अगर ये सब ना होता तो क्या बोल के होता? बैंक बोल के होता, है ना। बैंक की जगह क्या हो गया? इक्विटी शेयर आ गया, उनका प्रीमियम आ गया, और क्या आ गया? बीपी भी एक्सेप्ट हो गया। तो अब आप समझिएगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू का कोई यूज नहीं है, इसका और इसका भी कोई यूज नहीं है, इसका और इसका भी कोई यूज नहीं है। ये गेन और ये सेल, ये और डिप्रिसिएशन चार्ट, इनका भी कोई यूज नहीं है, क्योंकि कैश की तो मूवमेंट ही नहीं हुई है। अरे आप मशीन खरीद रहे हो, बदले में क्या दे रहे हो? 10,000 के शेयर, फिर प्रीमियम भी आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है? बीपी। तो इनसे तो कैश फ्लो हो ही नहीं, ये तो कैश फ्लो में शो ही नहीं होंगे कहीं पर। आपको बोला था ना, मूवमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बीच में और अदर करंट एसेट्स, अदर करंट लायबिलिटी, या नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी के बीच में होनी चाहिए। क्यों होगा बीपी का? पता मुझे क्यों होगा? क्या ये जो बीपी जो आपका है, बीपी जो दिख रहा है आपके पास यहाँ पर, वो तो आपको जो बीपी दिखेगा ना, कौन से वाला बैलेंस शीट के अंदर, उसके अंदर ऑलरेडी सेटल्ड होगा, तो अलग से थोड़ी करके दिखाएंगे उसको। मतलब ये आपके कैश फ्लो को इफेक्ट नहीं करेंगे। अब वैसे तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी बढ़ी हुई होनी चाहिए, लेकिन अब क्या होगा इस क्वेश्चन में, अब आप देखना जरा ध्यान से। अगर बाई चांस आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहां लिखा 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2021, और इक्विटी शेयर कैपिटल यहां लिखी हुई है कितने की? 2 लाख रुपए की, और यहां लिखी हुई है कितने की? 3 लाख रुपए की। तो बताइए इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो गया आपका? 1 लाख ना? ना 1 लाख नहीं होगा, 10 माइनस कर दो, 90,000। पैसे के बदले में तो कितना हुआ सिर्फ? नेट समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? अच्छा समझ, ऐसे सुनो सुनो, ये 1 लाख के शेयर इशू हुए ना, मतलब पैसा आया होगा 1 लाख, वही ना। लेकिन ये जो है, ये वाला 10,000 जो, इसका मतलब क्या है? ये तो मशीन के आउट ऑफ 1 लाख 10,000 तो मशीन के बदले में इशू हुए थे ना, तो आपका एक्चुअल कैश फ्लो तो 90,000 का था ना, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। समझे त्रिपाठी? ठीक है। और जो प्रीमियम बढ़ रहा है, अब मान लो इसमें एसपीआर लिखा हुआ आता है, ऐसा कैसा एसपीआर लिखा हुआ था? एसपीआर लिखा हुआ था कितने का? सपोज 15,000, और एसपीआर आता 30,000 रुपए का। तो 15,000 का जो एसपीआर बढ़ा, इसका मतलब क्या है? शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम ऑल्सो, तो ये 1 लाख में 15,000 का प्रीमियम आता। अब जो 10,000 है उस पर प्रीमियम कितना? 2500 का, वो तो फ्लो हो ही नहीं। तो आपका प्रीमियम कितने का बढ़ा कुल मिलाकर? 15 में से 12,500 का प्रीमियम बढ़ा आपका, वो इंप्लीकेशन जा रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? हाँ, या ऊपर से निकल गया? तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा चीज। नहीं यार, मतलब नहीं, बच्चा का इशू शेयर थोड़ी पूछेंगे आपसे सेकंड टर्म में। हाँ, जब रेगुलर फुल सिलेबस होता है तब आने की बात बनती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, मैं मान के चलता हूँ कि तुम 12th के बाद घर नहीं बसाओगे, पढ़ाई करोगे। हाँ, क्या बोल? घर बसाने वाली बात? हाँ ठीक है। ये जो आपको दिए गए थे, इसलिए अलग से दिया था इस केस को, क्योंकि इसका इंप्लीकेशन यहां तक सीमित नहीं है, इसका इंप्लीकेशन शेयर तक भी जा रहा है, और कहां तक जा रहा है? प्रीमियम तक भी जा रहा है। ऐसा। ठीक है, तो ये था आपका वो जो केस था, वो हमने इसको हैंडल कर लिया। ठीक है, चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं दोबारा से। इसके सॉल्यूशन मैंने पिछली क्लास में नहीं दिखाए थे आपको, मतलब जब मैंने पढ़ाया था चैप्टर को, तब इसके मैंने कहा था ना घर से कर लेना अपने आप, और तब टाइम भी नहीं था उतना करने का। ये तो एडिशनल है, मतलब आपके दिमाग को ब्रेन बूस्टर्स हैं बेसिकली ये। आप मतलब हम तरह तरह के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना, तो हमारा दिमाग के जो तंतु होते हैं वो खुलते हैं। कैसे आ जाएगा बेटा? बिजनेस कैसे कैश इक्विवेलेंट में आता है? एसेट्स होती है कैश इक्विवेलेंट, लायबिलिटी थोड़ा ही होती है, तो रिसीवेबल भी नहीं आता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती हैं, पढ़ना तुम बहुत 17 पेज है बेटा, पढ़ लेना उनको, पढ़ना पहले उनको, फिर देखिएगा आपको। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं अब आगे। एक बार जरा देख लेते हैं टैक्स का ट्रीटमेंट, देख लेते हैं आगे। टैक्स का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ना?
पहले भी देखा था, अभी भी देखा था। सिर्फ हाँ, पेज नंबर है 7, पेज नंबर 7 है। सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ आ जाए क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ आ जाए, अगर कि सिर्फ टैक्स पेड लिखा हुआ आ जाए, कितने का टैक्स पेड, सिर्फ टैक्स पेड लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब क्या है कि उसी को प्लस करना है, उसी को क्या करना है, माइनस करना है। अगर टैक्स पेड लिखा हुआ आ जाए, करेक्ट, वही करेंगे ना, और कुछ नहीं है। और मैंने बताया था कि एक बार एग्जाम में आ गया था कि एडवांस टैक्स पेड, उसका भी ट्रीटमेंट सेम रहेगा कि आपको क्या करना है, ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेट करते समय क्या करना है, प्लस, और नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाके क्या करना है, माइनस करना है। इतना ध्यान रखेंगे बस, ठीक है। ट्रीटमेंट आपकी स्क्रीन पर दिखाई रखा है, ये तो सोल्यूशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो टेढ़े केस होंगे उसको हम अकाउंट बना के कर लेंगे, है ना। तो दिख रहा है स्क्रीन पर शायद, कहाँ गया, अब देखिए दोबारा से, स्क्रीन दिख रही है भाई सभी को ऑनलाइन में, बोलो। है कौन सी खिड़की, पड़ी रहने देना, ये जरूरी है बोलना इस समय, बताइए ऑनलाइन वाले, बताएं मुझे प्लीज। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है। आपके साथ आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्या कि इट सेज, हाँ इट सेज कि टैक्स जो है 1000 रुपए का, तो कुछ नहीं करना, इसको ऐड कर देना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेट करते समय, और वही कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका काम केस 1 हो गया। एक साल में क्वेश्चन में लिखा हुआ था एडवांस टैक्स पेड, बेटा हमेशा ध्यान रखना, कंपनी अपना टैक्स एडवांस ही तो पे करती है। एडवांस टैक्स इज नॉट अ करंट असेट्स, रूटीन टैक्सेशन की पेमेंट है, तो क्या करेंगे, उसे भी ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय, माइनस कर देंगे कैश जनरेटेड एक्टिविटीज करते समय, ठीक। फिर कई बार आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर। बहुत सिंपल है भाई, ओपनिंग प्रोविजन जो है वो पिछले साल का प्रोविजन था, उसे इस साल की पेमेंट मानेंगे, टैक्स पेड, क्या कहलाएगा वो, टैक्स पेड। और जो इस साल का प्रोविजन उसे मानेंगे प्रोविजन मेड। तो आपको याद है, ऊपर प्रोविजन मेड ऐड करते हैं और नीचे टैक्स पेड माइनस करते हैं। आसान था ये भी। बोलिए ऑनलाइन में कोई दिक्कत, मणित कपूर, नहीं, आगे चलते हैं। लफड़ा झोल झपाटा पता कब होता है, जब आपके साथ ओपनिंग वैल्यू के साथ क्लोजिंग वैल्यू के साथ आ जाए क्या, या तो इनकम टैक्स पेड आ जाए या प्रोविजन मेड आ जाए, इनकम टैक्स पेड या प्रोविजन मेड आ जाए, ठीक। स्क्रीन हटा रहा हूं, आपके सामने शो करके दिखा रहे हैं इसको, कि अगर अकाउंट बनाना, ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट अगर हमारे पास बनता है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये एक लायबिलिटी होती है बेसिकली, और ये प्रोविजन जो होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन होते हैं, करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में पढ़ते हैं ये, रुपीज पर्टिकुलर्स क्रेडिट, ये जो है पॉजिटिव साइड है अगर प्रोविजन बढ़ेगा, और ये रुपीज पर्टिकुलर्स ये डेबिट साइड है अगर प्रोविजन घटेगा, माइनस होगा। अब मुझे बताओ भाई, प्रोविजन कब घटता है, जब हम टैक्स पे करेंगे, है ना। प्रोविजन कब बढ़ता है, जब हम क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे। तो ये होती है बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब समझ जाइएगा, ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस है, ये क्या आपकी बैलेंस सीडी, ये क्या क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है जी। यहाँ इधर रखा, इधर रखा, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये होगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मेड किसमें, करंट ईयर में, ये मेड है। और ये जो होगा ये बैंक बोलकर क्या होगा, टैक्स पेड होगा, टैक्स पेड होगा। तो ये तो या तो ये मिसिंग होगी या ये मिसिंग होगी, खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सी योर क्वेश्चन, जो हमारे पास पेज नंबर दे रखा था, क्वेश्चन नंबर कितना देखिए जरा, क्वेश्चन देख लीजिए कितना लिखा उस पे, देख लेते ना। अभी केस नंबर पता नहीं कौन सा है ये, कौन सा केस है ये, केस 4 दिख रही है इन्फॉर्मेशन आपके सामने, है ना। मैं स्क्रीन पे देखिएगा, मैं इधर नहीं दिखा, आपके सामने दिख जाएगा। बैलेंस बीडी कितने का दे रखा, 20,000 का, बैलेंस सीडी कितने का दे रखा, 30,000 का, क्लियर है जी। एडजस्टमेंट से इनकम टैक्स पेड, तो मतलब डेबिट साइड में जाऊंगा, क्रेडिट साइड में जाऊंगा, डेबिट साइड में, कैश या बैंक टैक्स पेड 5,000 का, तो क्या निकला है, प्रोविजन मेड। ओपनिंग क्लोजिंग क्या होगा, यूजलेस, टैक्स पेड एंड प्रोविजन मेड। 15,000 कहाँ हो जाएगा, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जुड़ जाएगा, और टैक्स पेड कितना चला जाएगा, 5,000 रुपया, फिनिश, ऐसा हो गया। अंडरस्टूड, ठीक है जी।
चलो, कौन सा प्रोविजन मेड दे रखा है? कौन सा केस कर रहा है यार? हाँ, डाउट है कुछ क्या? अच्छा, करके दिखाऊं इधर, करके दिख। अगला केस देखिए, इससे अगला केस, केस नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पर। केस नंबर 5 में वही कहानी है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग वैल्यू गिवन है, क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, ठीक है। मैंने अकाउंट बना रखा है, देखो ओपनिंग वैल्यू 20,000 की, क्लोजिंग वैल्यू 30,000 रुपए की। अब की बार प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, मेड कितने मेड है तो क्रेडिट साइड में डाल दिया, तो आपका पेड की फिगर निकल आई ना 10,000 की। ना ओपनिंग कोई यूज है ना क्लोजिंग का कोई यूज है, प्रोविजन मेड एंड प्रोविजन टैक्स पेड का इस्तेमाल हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे सोल्यूशन में दे रखा है, प्रोविजन मेड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने के लिए, और टैक्स पेड कहाँ चला जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। खत्म, मामला खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करा रहा हूँ आपको, इससे नहीं, एक एग्जाम्पल करके करा रहा हूँ कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है, रिफंड आता है, रिफंड, उसे कैसे एडजस्ट करते हैं, रिफंड को कैसे एडजस्ट करते हैं वो समझिए। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फॉर दैट, एक चीज समझिए भाई, रिफंड कब होगा, जब तुम टैक्स पे करोगे तभी तो होगा, है ना। अच्छा सुन मनीत, मान लो मनीत कपूर को जाना था यहाँ से होनोलुलु, है ना, होनोलुलु जाना था, और फ्लाइट में टिकट बुक करा दिया इसने, रिटर्न टिकट है 1.5 लाख रुपए का। अब इसने पैसा तो भरा नहीं, टिकट भरा, मतलब इसने सिर्फ वेबसाइट देखी और चला गया। और फिर इसने इसने सोचा कि चलो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना वो जर्नी वर्नी कैंसिल कर देता हूँ, अमेरिका रशिया वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकता है, क्या अपने देश में रहेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसने कहा मेरी यात्रा कैंसिल हो गई, और अभी क्या करता है कि यात्रा.com उनके पास फोन करके कहता है भाई मैंने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी, मेरा रिफंड लाओ। रिफंड आ जाएगा, कहाँ से रिफंड आएगा, इसने टिकट बुक कराए थे कोई, क्या नहीं कराए थे ना। रिफंड कब मिलेगा आपका, जब आप पे करोगे ना। तो अगर आपने टैक्स पे किया है देन ओनली यू विल गेट रिफंड, ठीक है। आइए कहानी देखते हैं। तो ये मेरे पास है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये 31 मार्च 2022 का, 31 मार्च 2021 का, ये 2 लाख रुपया है टैक्स प्रोविजन, और ये 3 लाख है, ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां लिखा हुआ मेरे पास क्या, रिफंड ऑफ टैक्स। ये कितने का रिफंड ऑफ टैक्स है, मान लो 20,000 का, और ये रिफंड ऑफ टैक्स कितने का, 30,000 का, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है रिफंड ऑफ टैक्स। और एक एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन 2020-21-22 इज ₹50,000, ये भी लिखा हुआ है भाई, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। अब आपको मालूम है अगर ये और ये तो अकाउंट बनना है, अकाउंट, आओ अकाउंट बना लेते हैं। बताइए मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास। प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख रुपए का है ना, रुक तो जाना यार, अबे ठहर जाना भाई, ठहर जा, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये 1,50,000 का कर रहा हूँ, ठीक है। रुक जाना यार, मैच तो करनी चाहिए ना, फिर ऐसे थोड़ी हो जाएगा। हाँ देखने दे मुझे, हाँ पहले नहीं होना था, अब होना था इसको। प्रोविजन कितने का बनाया, 1,50 का बनाया, बैलेंस सीरी कितने का है, 3 लाख का। अब बताइए कितना होने वाला है ये बताइए। हाँ 3,50,000, 3,50,000, ये कितना है, 3,50,000। 50,000 क्या आ गया, टैक्स पेड आ गया, करेक्ट। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर, नेट प्रॉफिट, मैं लिखता हूं नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखकर ऐसे कर देता हूं, और ऐड कर देता हूं क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना ऐड करूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ बताइए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना ऐड करूंगा मैं यहाँ पर, 1,50,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, ऐड कर दूंगा, इसकी कोई औकात नहीं है, ये यूज हो गया, है ना। यहां नीचे माइनस कैश, यहां नीचे लिखते थे ना हम लोग, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऐसा करते थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कुछ भी होता था वो, माइनस करते थे ना, टैक्स पेड, माइनस टैक्स पेड करते थे ना। अब मुझे बताइए कि ये जो हमें रिटर्न आया, ये हमें रिफंड आया, ये रिफंड इसमें से आया या इससे पहले वाले से आया होगा, हाँ बताओ। और ये रिफंड जो आया वो किससे आया होगा, इससे आया होगा, इससे आया होगा रिफंड, है ना। तो जो भी हमने इस साल पे किया उससे रिफंड आया होगा ना। तो चलिए रिफंड के बारे में हम क्या करते हैं, रिफंड हमारे अंदर ऐड होता है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर उसे ऐड, उसको क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं माइनस रिफंड।
रिफंड को हम ऐसा करते हैं, जब हम ऊपर करते हैं ना, याद है, अगर रिफंड हमें मिल चुका था तो हम उसको क्या करते हैं, माइनस, क्योंकि हमें बिफोर टैक्स जाना है ना, बिफोर रिफंड बनाना है हमें, हम क्या करते थे यहाँ पर, हम लोग ले लेते हैं माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। कितने का रिफंड है, 30,000 का लेके चलेंगे, 20,000 ही लेके चलेंगे, ये रिफंड को करते थे, ऐसा कर लेते थे। और यहाँ टैक्स पेड कितना है आपका, बताइए मुझे, योर टैक्स पेड इज व्हाट, योर टैक्स पेड इज व्हाट, 50,000, ठीक है जी। और यहाँ प्लस रिफंड, भाई देखो ना, न्यूट्रलाइज करना होता है ना इफेक्ट, अगर ऊपर माइनस करा तो नीचे प्लस करना है उसको, तो कितना करेंगे हम यहाँ पर, प्लस कितना करेंगे इसको, रिफंड कितने का, 30,000 का, ये तो ब्रैकेट की फिगर है ना, तो नीचे फाइनल आउटफ्लो कितने का हो जाएगा, अबे -20,000 का, ऐसे करके ओपन है ना। तो इन दोनों को एक साथ नहीं दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, देखो ऐसा दिखाते हैं, 50,000, ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसमें से कितना माइनस कर लेते हैं, 30,000 माइनस कर लेते हैं, तो जो मेरी आउटर वैल्यू की जो फिगर आएगी वो आएगी, क्या आएगी, ये वाली फिगर, व्हाट विल बी दिस फिगर नाउ, 20,000 कौन सा वाला, ब्रैकेट का 20,000 आएगा, ऐसे करके। और इसको पता क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नेट ऑफ रिफंड, क्या बोलते हैं, नेट ऑफ रिफंड, ये नेट ऑफ रिफंड होता है। अगर आपके सामने जो फॉर्मेट दे रखा है उसमें नेट ऑफ रिफंड बता रखा है, ये होता है नेट ऑफ रिफंड। कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, नहीं लिखने की जरूरत नहीं, इसी के अंदर होता है, कुछ लोग बोलते हैं सर ये 50 था, यहां भी माइनस करा, यहां भी माइनस करा, अब ऐसा नहीं है, देखो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस ही हो रहा है वैसे, हाँ ब्रैकेट खुल जाएगा तो वो इतना इफेक्ट आना है, गॉट इट। रिफंड का चक्कर समझ में आया, बोलिए। और रिफंड किसमें से होगा, इसमें से होगा जो टैक्स पेड हुआ है, तो ये केस मैंने आपके नोट्स में नहीं दे रखा है, इसे नोट कर लें, आपके नोट्स में रिफंड दे रखा है, अलग तरीके से दे रखा है, इज इट ओके, ठीक है, भी ध्यान रहेगा इसका, बोलिए सृजन या पुष्पम, राघव, ठीक है, यस सर। ऐसा। तो रिफंड का मतलब समझ में आया, रिफंड आप हैंडल कर पाएंगे अब आप, कि रिफंड को कैसे हैंडल करते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर ये प्रोविजन था तो ये इस साल की पेमेंट है, ये जो 3 लाख है, ये वाला 3 लाख, ये अगले साल की पेमेंट कहलाएगी, और ये रिफंड उसमें से अगले साल एडजस्ट होगा। इस साल रिफंड, इस साल का रिफंड कितना करा हम लोगों ने, रुक जा, ये रिफंड था पिछले साल वाला, ये रिफंड जो हमें मिला है ये लास्ट ईयर, ये इस साल, हाँ 30,000 रिफंड है हमारा, ठीक है, लेकिन ये माइनस इसमें से होगा, इसमें से नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रोविजन है, और पिछले साल का प्रोविजन इज द पेमेंट ऑफ द करंट ईयर, फिर ये अगले साल की पेमेंट बनेगी, कोई और रिफंड होगा तो वैसे होगा, लेकिन हमारे पास जो पेमेंट, वो पेमेंट एक्चुअली तो 50 की आई थी ना, उसमें से हमने इसका सेटलमेंट करा, उसमें से इसका एडजस्टमेंट करा, छोटे बच्चे होंगे शायद, ठीक है जी, ऐसा इसको हमने करके हैंडल किया। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, कोई डाउट तो नहीं किसी को इस जगह पे, बोलिए। इस ऑनलाइन में यशिका, अनंत, हाँ बोलो बोलो, सर क्लियर है। अच्छा ऑल क्लियर है, डेंड्रफ की तरह है। आइए देखिए जरा, और इसका अगला पार्ट देखिए आप, इसको अगले पार्ट को देखेंगे, नहीं ऊपर, हाँ क्या करूंगा, पिछले कौन से साल का रिफंड, वो वाला, वो डेट दिखता है क्या है, 31 मार्च, पिछले साल सेटल हो गया ना, हमारी तो डेट ये वाली है ना, इस साल तो हम इसी को कंसिडर करेंगे रिफंड, वो तो फ्लो में चल रहा है ना इन्फॉर्मेशन, इसलिए था। और कभी भी इसका डिफरेंस लेके नहीं चलते हैं, कभी प्रोविजन फॉर टैक्स का डिफरेंस लेके नहीं चलते, कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग लेके चलते हैं, है ना, ऐसा करके। अगला केस देख लीजिए, अगला केस आप समझ पाएंगे, अगला केस जो आपके सामने दे रखा है उसको देखिए, टैक्स का, इस तरह से टैक्स का ट्रीटमेंट भी आपका हैंडल हो जाएगा, ये वाला अगला टैक्स का ट्रीटमेंट जो दे रखा है आपको स्क्रीन पे, क्या दे रखा है, व्हाट इज दैट, कहाँ चला गया, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, हाँ ये देखो यहाँ स्क्रीन पर, अब आप देख रहे हैं रिफंड ऑफ टैक्स 7,000 भी दिख रहा है, 5,000 भी दिख रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग भी दिख रहा है, हैंडल कर पाएंगे ना इसको। भाई 80,000 जो है वो क्या हो गया, पिछले साल का क्या था प्रोविजन, इस साल की पेमेंट है, और जो रिफंड होगा वो इसी में से माइनस होगा, है ना।
और इस साल का जो प्रोविजन कितना 90,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन में भी प्रॉफिट में भी इस साल का प्रोविजन 90,000 दिख रहा है, तो 90,000 प्लस होगा और 7,000 रिफंड क्या होगा ऊपर जाके डिडक्ट होगा, और जब नीचे जाएंगे तो 80 माइनस रिफंड, नेट ऑफ रिफंड जब करते हैं उस तरह से इसे हैंडल करते हैं। तो इस तरह से हमने, हाँ अभी इसी साल एडजस्ट हो रहा है वो, तो नेक्स्ट क्यों होगा, वो तो इस साल रिफंड मिला ना आपको, और इस साल रिफंड मिला होगा 80,000 में से मिला होगा। हाँ यहाँ मैंने अकाउंट बनवा के करा दिया, ये थोड़ा ज्यादा आसान तो जो आपको स्क्रीन पे दे रखा है, गॉट इट, नहीं पता चल रहा कुछ आपको, है ना, दिस इज फाइन। तो अब आपने क्या कर लिया, टैक्स का भी रिवीजन कर लिया, टैक्स की चीजें आपको तंग नहीं करेंगी अब, अमान दिक्कत आ रही है कुछ, ठीक है, टैक्स का रिवीजन भी हम लोगों ने क्या कर लिया उसको, एंड दिस इज डन। तो अब अगली क्लास में क्या करेंगे, डिविडेंड को लेके चलेंगे, और जो डिबेंचर और वेंचर की छोटी मोटी चीजें थी उसको लेके चलेंगे, और प्रोबेबली एक बड़ा क्वेश्चन भी लेके चलेंगे।